माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा माँ को जन्म देगी क्या? बच्चे माँ को जन्म देगी? वही तरह परमेश्वर दुनिया को बनाया है, हम परमेश्वर को बना नहीं सकते। नहीं सकते हैं। जो हमें बनाया है उसकी तो हम एकदम चीता जागता मूर्ति है। वाला हम है और हमें है जो जीते जागते हैं, तो हम उस जीते जागते जो है, जो सब कुछ देख रहा है, उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। बाइबल में कई जगह पे लिखा हुआ है और एक जगह पे पौलुस जी लिखते हैं कि आपने तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कुछ काम अभी आपके अंदर है, दुष्कामना है, बुराई बातें हैं, लोभ है, तमाम प्रकार की बातें अगर आपके अंदर भरा है तो ये भी उसी के बराबर है। तो हमें इससे भी क्या होना है? सावधान होना है। तो परमेश्वर आशीष करे आज के वचन पर, जो भी पवित्र आत्मा बातचीत किया। लेकिन आज मैं 3 दिन से लगातार मैं इस बातों को मेरे मन में पवित्र आत्मा डाला और मैं इस पे सोच कर रहा था कि प्रभु आप सहायता मदद कर इसको देने के लिए, और उसको मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर दिया है आपको दो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग एक प्राइमरी में या आप मोबाइल में अगर एक कहानी हमने पढ़ा है, अगर आपने भी पढ़ा होगा, एक प्यासा कौवा, आप सुना है? पढ़ा? हाँ, मैंने भी इसको पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि वो प्यासा कौवा था और बहुत वो भटक रहा था, और भटकते भटकते वो एक जगह उसको पानी मिला मटका में, लेकिन वो पानी क्या था? एकदम नीचे था। अब उसने सोचने लगा हम कैसे पानी पिए, कैसे पानी पिए। तब उसको एक समझ आई, बुद्धि आई। उसने क्या किया, अगल बगल में जो उतने भी छोटे छोटे कंकड़ थे उसको उठा करके उसी में क्या करने लगा, डालने लगा, और डालते गया और पानी ऊपर आते गया, और अपना पानी पी करके अपनी प्यास को क्या कर लिया, बोलो हालेलुया। तो मैं भी यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा कर रहे हैं, उसी की इबादत कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपके शारीरिक प्यास और आत्मिक प्यास दोनों परमेश्वर क्या करेगा, बुझा देगा। अगर आप प्यासे हैं और आप जब परमेश्वर के पास आए हैं तो दोनों बुझा सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? बुझा सकता है, और आपकी प्यास बुझ जाएगी, मतलब आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, और आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, वाह परमेश्वर मेरे लिए काम कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर हमें दिया है, और उसको शेयर करें, और परमेश्वर आपको आत्मिक और शारीरिक दोनों प्यास को आज बुझाए, पूरा करे। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं जल्दी से। यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद, यूहन्ना 7 अध्याय का 37 पद, यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बोलो हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बतला रहा है, यहाँ भी एक पर्व है जहाँ पे यीशु मसीह जा रहा था, यरूशलेम में गया था, बहुत अपने आप को छिपा के गया था। कई दिन का वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, और कई लोग उसके इंतजार में थे कि वो मिले तो फिर हम लोग भेंट करें, बातचीत करें। लेकिन यीशु मसीह आखिरी दिन क्या हुआ, अपने आप को प्रकट किया, और प्रकट क्या किया, और खड़ा होकर के उस जगह पे खड़ा होकर के एक निमंत्रण कहा जाए, एक बात बोल रहा है। फिर तो मैं चाहता हूँ क्या बोला, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, जो एकदम मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो। हाँ, उस पर्व में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे आराधना स्तुति करने के लिए गए हैं, बहुत सारा था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उस जगह पर यीशु मसीह भी गया है, और आखिर दिन यही बोल रहा है, जो कोई प्यासा हो तो, बोलो हालेलुया, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं बोले कि जो कोई, नाम नहीं है कि यही लोग खाली,
जो कोई, और मैं भी आज कहता हूँ प्रभु के सेवक होने के नाते, जो कोई भी, चाहे वो हमारा भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, कहीं कभी हो, अगर जो कोई सचमुच में उनको प्यास है, किसी कई प्रकार की प्यास है, अगर उनके अंदर प्यास है तो प्रभु खुद कह रहा है मेरे पास आए, मैं उसे और खड़ा होकर के प्रभु क्या किया, इस बातों को बोला कि मेरे पास हो, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। क्या बात था यीशु मसीह के पास लोग बोल रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। जो प्यास है, क्या था यीशु मसीह के पास, उस बातें में थोड़ा आत्मिक तौर से कुछ बातें सीखेंगे, उसके बाद आखिरी पॉइंट में हम चलेंगे सार्वजनिक को नहीं। तो आइए, यीशु मसीह के पास क्या था कि वो कह रहा था मेरे पास आए और मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। पढ़िए उसके पास क्या था, यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद, यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को, हालेलुया, आपने कई बार सुना है कि एक स्त्री जल भरने आई है, सामरी स्त्री है, और वहां पर यीशु मसीह से वार्तालाप होता है। वो पानी यीशु मसीह मांग रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे वार्तालाप है, लेकिन वहां से सारे बातों को हम कट करके एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातों को जब बात होने लगा, तो जब प्रभु ने ये बात को बोला तो उसने कहा ऐसा तो आपके पास है नहीं। तब अगर बात क्या बोला वो, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, उस स्त्री को कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इसका मतलब है परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया था कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया था। वो सभी के लिए था। वो किसके लिए था? सभी के लिए था। सबकी प्यास बुझाने वाला वो आ गया था। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर के वरदान को क्या करती, जानती तो, और यह भी जानती कि वह कौन है, हाँ वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल केवल यीशु मसीह के पास था, और वो बोला है मेरे पास आओ, मैं वो जीवन का जल। उसके पास जीवन, वो जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, अनंत जीवन, अनंत काल का, वो केवल यीशु मसीह के पास था। क्योंकि लिखा था जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। आप बराबर चार्ज में लगे रहो, चार्ज नहीं होना है, बोलो हालेलुया। चार्ज में लगे हैं तो आपकी आवाज आनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, किसके लिए? हाँ, आपको ट्रेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप सीख करके परमेश्वर की बातों को समझे जाने। मैं कहता हूँ परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सभी से प्यार करता है। अनपढ़ होता है, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सभी से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। काला हो चाहे गोरा हो, छोटा हो चाहे, सभी से परमेश्वर क्या करता है? तो सभी को वो क्या करता है? उसमें पास क्या था? जीवन का जल था। उसमें और पूछे कि बस वही है, बस। तो क्या उसके पास था? जीवन का जल था। इसीलिए कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या करूंगा? दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर उसी का 14 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, इसका मतलब जो यीशु मसीह देगा उस जल में से कोई पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, यीशु मसीह जो देगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अनंत काल तक प्यासा न होगा। अब सोचो, यीशु मसीह के पास था और वो देना चाह रहा था। बोलो हालेलुया। और यही बात को प्रभु के महान सेवक बाइबल में जो है पौलुस जी लिखते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:4 में, 10:4 में, 1 कुरिन्थियों 10:4 में, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था।
और उसी से उस समय जब इस देश से निकल करके लोग आए थे, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया और कह रहा वो जो यीशु मसीह साथ में था चल रहा था, उसको क्या किया? पिलाया। तो सचमुच में यीशु मसीह के पास आत्मिक जल है, उसको हमें पीने की क्या है? बहुत जरूरी है। इसीलिए कई जगह बाइबल में बताया है ये आत्मिक है, हमें आत्मिक आशीष, आत्मिक प्यास हमारे अंदर हो सकता है, हमारे अंदर पवित्रता की बातें हो सकता है, धार्मिकता की बातें हो सकता है, हमें जो है और स्वर्ग चाहने का प्यास हो, तमाम कई प्रकार के आत्मिक जो प्यास है, पवित्र बन जाए, धर्मी बन जाए, खुदा बाप आए तो उसके साथ हम चले जाए, स्वर्ग में चले जाए। ये आत्मिक आपके प्यास है, वो सारी प्यास को प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? बुझाने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उस बातों को समझे और जाने, परमेश्वर वो क्या करेगा? पूरा करेगा। ये बहुत बड़ी खुशी की क्या है बात है, क्योंकि अगर ऐसा धार्मिकता की प्यास है आपके पास, पवित्रता की प्यास है आपके पास, अगर ये सब प्यास है तो प्रभु यीशु मसीह मैं बुझा दूंगा, मैं दे दूंगा। इसलिए लिखा है मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में, मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में, मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्या है वे? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और क्या है? प्यासे हैं, क्योंकि हालेलुया। हमने बोला कि आप हो सकता है आत्मिक रूप में आप धार्मिकता के भूखे हैं, आप बहुत सारे लोग बचाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पवित्रता में ले चलना चाहते हैं, वचन के द्वारा यीशु मसीह देना चाहता है, और उस चीज अगर है आपके पास तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? पूरा करेगा और आपको बोलेगा धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है। इसीलिए हमें क्या करना है? इस बातों को समझना, और प्रभु जरूर पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु ने इस बात बोला था, यिर्मयाह 29 के 11 में बोला था, यिर्मयाह 29 के 11 में बोला था, यिर्मयाह 29 के 11 में बोला था, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। हालेलुया। कौन बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए? हर बाप अपने बेटे की क्या करता है? चिंता करता है, बहुत सारे बात का चिंता करता है। और यहाँ हमारा परमेश्वर है, वो जो हमारा आत्मिक पिता है, हमारा जो पूरा कहा जाए तो पूरे संसार का वो मालिक है, वो परमेश्वर, हालेलुया, जो परमेश्वर है, बोलो हालेलुया, पिता है, वो क्या बोल रहा है? फिर से, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। जो परमेश्वर सारी दुनिया को बनाने वाला है, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है, उसके पास सब कुछ है, और वो कह रहा है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि क्या है? कुशल की है। इसलिए वो कहता है आओ मेरे पास, मैं तुझे वो जल दूंगा, वो जीवन का जल दूंगा, प्यासा नहीं हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि कोई भी हानि नहीं होगी। क्यों? इसलिए हमें जरूरत है उस बातों की, वो पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की भी प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, पवित्रता की प्यास के। हाँ प्रभु मुझे पवित्र बना, मुझे धर्मी बना, मुझे अच्छा बना प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं भी 2007 से पहले मैं भी नशा या जो भी कुछ कहा जाए मैं भी करता था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, वो सब दूर हटा के हमें आत्मिक प्यास को बुझा दिया और हमें पवित्रता में, धार्मिकता में, सब बातों में लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। कोई भी अब हानि की नहीं होगी, सब कुशल की होगी। बोलो हालेलुया, कुशल की होगी। बोलो हालेलुया। क्योंकि मैं अगले बार भी बोला था ना कि मैं जब भोपाली में थी, भैया हटिए, मुझे कुछ भी सुनाई ना दिया, मैं अच्छा तो धो धा के फिर एक लोग दौड़ के आ गया। बोला क्या बात है? अरे पर सुना उसमें लाइन आती है उसमें। बोला है
बाद में हमारा दिल धड़कने लगा। पहले तो नहीं धड़का, लेकिन बाद में जब कहा कि लाइन है, बाद में धड़कने लगा। और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जितनी भी योजना है, जितनी भी कल्पना है, कोई भी हानि तुझे कर सकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे हालेलुया। एक लड़का था उन्हीं घर का, मैं बोला तुमको बताना चाहिए, हम सब भूल गए थे, याद नहीं पड़ा, वही पे पानी का। तो परमेश्वर हमारी कल्पना को जानता है, वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है। आपको भी जल्दी छोड़ेगा नहीं। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर के धार्मिकता वाला काम भूखे प्यासे हैं तो उसको पूरा करके ही जाना है, और फिर उसे पूरा करेगा। वो योजना जानता है, आपकी कल्पना को सारी बातें वो जानता है। इसलिए बाइबल लिखा है मत्ती 7:7-8 में, मत्ती 7:7 और 8 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उसे, यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बात बताया गया कि आपको पवित्र आत्मा दिया जाए, इसलिए दिया जाए कि उधर जब मत्ती 5, 6, 7 जब उधर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे बात है। अगर वो बात को जब छोड़ते हैं तो हम आत्मिकता में हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये सत्ता कौन है? पवित्र आत्मा। और यहाँ पे बोला है अगर सचमुच में आप मांगने वाले हैं, आत्मिक रूप से आप मांगने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा जरूर देगा। क्योंकि लिखा है मांगने वाले को देगा, खटखटाने वाले को देगा, तो छूटेगा उसको भी क्या होगा? मिलेगा। आगे चलेगा 8 में, और जो ढूंढता है वो पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पवित्र आत्मा हमें क्या करना है? मांगने की जरूरत, ताकि हम आत्मिकता में आ जाए। हालेलुया। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह आपके आत्मिक प्यास को भी बुझा सकता है और शारीरिक प्यास को भी। कभी थोड़ा तो मैं कुछ चर्चा करूं आत्मिक प्यास। आप पवित्र बने, पवित्र आत्मा का खोज करें, उनके पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा की स्थिति में चले। हालेलुया चले। इसलिए परमेश्वर आपको क्या करेगा? इन सब बातों को पूरा करेगा, मिलेगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 17 में लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है, 22 अध्याय। आत्मा और दुल्हन, पवित्र आत्मा और दुल्हन, दुल्हन मतलब कलेशिया, दोनों कहती है, दोनों कहती है आ। पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, दोनों कहती है आ। कलेशिया कहती आ, और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो, जो प्यासा हो वो आए, वो आए, और जो कोई चाहे, जो कोई चाहे वो जीवन का जल तुम्हें देगा, सेत में तुम्हें फ्री में। बोलो हालेलुया। सेत में तुम्हें फ्री में देगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कलेशिया बोल रहा है, जितने लोग सब वो भी कहे परमेश्वर देने के लिए क्या है? तैयार है। बोलो हालेलुया। कुछ थोड़ा हम आत्मिक प्यास के बारे में बता रहे हैं, फिर हम शारीरिक प्यास को बता करके और हम आपको प्रार्थना में लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज कोई खाली नहीं जाएगा, जो जो आज मुराद लेके बैठे हैं। मेरे बीच में एक भाई बैठे हैं, मैं भी बात कर रहा था, ये जमनिया साइड से लुटवा बता रहे थे, पहली बार इनसे मैं बात किया और बता रहे थे सर, मैंने बोला क्या करते हैं आप? बोले हम डिग्री कॉलेज के टीचर हैं जमनिया में। स्कूल का नाम क्या है सर? हाँ, महिला महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज के टीचर हैं। और अभी बता रहे थे इनका मिसेज को क्या है कि एक्सीडेंट होने से या गिर जाने से फट गया है, और वो फिर दवा जो भी है उसको हुआ। फिर ये बता रहे थे भैया कि उनको 5-6 महीने तक मतलब जो महिलाओं का क्रिया होता है वो नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम रुका हुआ बंद है। लेकिन शायद पिछले संडे, हालेलुया, पिछले संडे आपको एक वचन बताया गया था कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, और मैंने बताया था कि जितने लोग डालेंगे परमेश्वर आज काम को पूरा करने वाला। इतनी दवाई किया, मैं अपने बड़कपन के लिए नहीं बोला हूँ, खुदा बाप परमेश्वर की महिमा हुए। आप मत सोचिए कि नहीं हम लोग ट्रेनिंग दिए कि हम बोलेंगे तब बोलना हालेलुया। ऐसा नहीं, यीशु ट्रेनिंग दे रहा है आपको, आप दे चुका तैयार कर रहा है। आप मत सोचिए हम बना के कुछ करते नहीं, अगर ऐसा करे तो धिक्कार है।
हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर कहता चिंता मत करो, यहोवा की जय जय। तो भैया जानते क्या बोले सर, हम 6 महीना 7 महीने पूरी बहुत दवाई कर डाले, सही भैया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पिछले संडे जब प्रोफेसी हुआ था, बात हुआ था, जाओ परमेश्वर पूरा करेगा। अब भैया बता रहे हैं जब गए घर पे सही हो गया, सही हो गया। अभी आप कैसे हैं? ओ सही है, थोड़ा खड़ा हो जाओ ना। मैं आपके लिए प्रभु बहुत बहुत गवाही देने के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं बाइबल बताती है एक गवाही देंगे दूसरा गवाही के तैयार करेगा। बस आप बैठ जाओ, बस हो गया। मेरे गांव की ये बहन है और बहुत बहुत परेशानी था, बहुत समस्या में थी। और बहन सतेंद्र का पत्नी किधर है? हाथ उठाएं थोड़ा सा बढ़िया से गाना ध्यान लगे। ये हमारे गांव वाले कुछ थोड़ा कमजोर है, कमजोर इसलिए बोलना आगे बैठ के बोलना चाहिए। हालेलुया। लेट आने के चलते पीछे हो जाते हैं। गांव वालों को पहले आगे जाना चाहिए। हालेलुया। उनको बोला चाहिए हम गांव वाले हैं, एकदम सही रहेंगे। हालेलुया। ऐसे बोला प्रवासी थे आपको। हालेलुया। तो वो बहन हमेशा जो लेकर आई, तो मैं बोला इन बहन को बताओ विश्वास करें तो क्यों नहीं होगा। और इनके लिए प्रार्थनाएं हुई और उसके बाद वो चर्च में आई। पिछले संडे को इनको बहुत दिन से सर का समस्या, बहुत दिन की दिक्कत परेशानी था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगले पिछले संडे को दुष्ट आत्मा निकली, परमेश्वर ने ब्लेस किया। और यदि बात को मानेंगे तो और ब्लेस करेगा, सारी प्यास बुझा देगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जरूर ये कहा जाता है आओ क्षेत्र में तुम्हें मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। क्षेत्र में क्या है? मिलने वाला है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:6 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:6 में कोई ऐसा 55 के 1 निकाला जल्दी से। कोई जन प्रकाशित वाक्य 21:6 और यशायाह 55 का 1 जल्दी जल्दी। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। क्या करूंगा? पिलाऊंगा। अब सोचो, कह रहा मैं सेत में तो पिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आना पड़ेगा। इसलिए तो बोला जो कोई प्यासा हो कहाँ आए? खुदा यीशु मसीह के पास आए। आपको आना ही पड़ेगा। अगर आ गए तो आपकी दोनों हाथ प्यास बुझेगी, क्योंकि उसके पास कोई खाली नहीं। बोलो हालेलुया। इसलिए कहता है मैं दूंगा। यशायाह 55 के 1 में लिखा हुआ है, क्या लोगों? आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया न हो। बोलो हालेलुया। आजकल तो पानी भी दिखाए लगा। हालेलुया। जिनके पास रुपया भी ना हो, तुम भी आकर के मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। फ्री में, ये पैसा तो नहीं बल्कि फ्री में मिलने वाला है आपको। ये आत्मिक प्यास आपकी बुझे तो वो रहेगा आपके अंदर ना, तो आपकी जितनी आत्मिक प्यास है वो सब बुझने वाली है। इसलिए आपको मैं ये बताया ये आत्मिक प्यास थी। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी प्यास को क्या करेगा? बुझा देगा। बोलो हालेलुया। ये नहीं थोड़ा आत्मिक बातें में थोड़ा सा कह रहा था, परमेश्वर ये बुझाएगा, बताएगा। आइए अब थोड़ा समय शारीरिक प्यास के बारे में थोड़ा बात कर लूं। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए शारीरिक प्यास, ये थोड़ा सा मैं बताया कि जब तदुर पवित्र आत्मा आपकी जो ना काम करे पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के आगे कार्यता के लिए, भी जो वचन सुने उसको आगे मानने के लिए, सावधान होने के लिए, ये सब बातें जब आपके अंदर रहेगी तब आप कर पाएंगे। अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आइए थोड़ा सा मैं शारीरिक प्यास के बारे में बता दूं। पढ़िए उत्पत्ति 21 अध्याय का 4 से लेकर 20 पद तक पढ़े। थोड़ा सा शारीरिक प्यास जल्दी से। उत्पत्ति
2 21 18 14 से 20 तक। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से हरी चमड़ी की थैली भी हाजरा को दी। यहाँ का घटना आप लोग सब जानते हैं कि हाजरा को एक पुत्र हुआ, उसका नाम इस्माइल है, और उधर जो है सारा को पुत्र होता है। तो थोड़ा सा कहा जाए जलन की भावना आ रही है। वो पहले जब उनको हुआ तो बड़ा अलग ढंग का देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बात जब उसको हुआ तो देखिए इसी बातें तो सारा ने कहा अब्राहम से कि ये बात ठीक नहीं है, इसको क्या करो यहाँ से निकाल दो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है जो आपको अच्छा लगे वो बताओ, तो उसने कहा निकाल दो। तो वो जो निकाला गया, जब अब्राहम उसको निकाला है तो लिखा है कि वो चमड़ी में पानी उनी भर गया, देकर तो उसे क्या किया, निकाल दिया। आगे और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर विदा किया। मतलब हाजरा को वो पानी और दो करके बच्चे को देकर उसको क्या कर दिया, विदा कर दिया। जाओ, अब कहाँ जाएगी पता नहीं है, लेकिन वो निकल गया। आगे वह चली गई और बेसेरवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे और वो हाजरा उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर के उसके सामने यह सोचकर बैठ गई मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, जंगल में भटक रही है, पानी है। और वो क्या कर रही है, दूर पर रखकर के चली गई और सोच रही है ऐसा न हो कि मैं अपने बच्चे को मृत्यु को क्या करूं, देखे। हालेलुया। आगे तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी। बोलो हालेलुया। रोने लगी। इसका मतलब पानी नहीं है, जो पानी था वो भी सूख गया, खत्म हो गया। अब वो रो रही है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा को मृत्यु देखना पड़े, और उसको चिल्लाने लगी, रोने लगी। क्योंकि अगर आप उस समय उससे पूछा जाए तो उसके अंदर एक ही प्यास था कि मुझे पानी मिल जाए और मेरा बेटा पी करके तृप्त हो जाए। उसकी प्यास की पानी नहीं है, शारीरिक प्यास जो है पानी नहीं है, और उसके अंदर यही सोच था कि मुझे पानी मिल जाए और मैं क्या हो जाऊं, अपने बच्चे को पिला लाऊं, और पानी नहीं है। वो क्या करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, आंसू बहाने लगी। आगे परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, लड़के की सुनी और उसके दूत ने किसकी सुनी? उस लड़के, बच्चा भी उधर रो रहा है, बच्चे और माँ भी इधर है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का यहाँ पर लिखा लड़के की। हालेलुया। उसकी पुकार को क्या किया, सुन लिया। अब आप बोलेंगे लड़का प्रार्थना कर रहा था, क्या सुना था? अरे लड़के को प्यास लगी है, वो प्यास के लिए छटपटा रहा है और इसमें हृदय की बात को जानता है, इसको क्या बात इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना। कुछ लोग कहते हैं प्रभु तेरे बाद में बड़ा खून होगा, ये होगा, वो होगा। क्या होगा? प्रभु ने एक बच्चे को खड़ा करके बोला, जिसका विचार इस बच्चे के समान होगा वही। यहाँ नहीं लिखा बहुत ज्ञानवान होने से, बहुत ये होने से, वो नहीं, यहाँ लिखा बच्चों के जैसे। अरे बच्चों को खड़ा किया और तब बोला जो बड़ा होना चाहता है वो क्या बने। तो बच्चे बहुत, परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है। पुराना नियम में, नया नियम में देखिए बच्चों से बहुत प्यार करता है। और लिखा लड़के की सुनी, बोलो हालेलुया, लड़के की सुनी। और उसके दूत ने, और स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हाजरा को, देखो लेकिन यहाँ लिखा उसके दूत ने, हो सकता है उस लड़के के पास भी दूत हो। हालेलुया। कई बार मैंने प्रचार किया, बच्चे के पास भी एक स्वर्गदूत होता है, और जब आप विश्वास करते हैं वो पा चुके हैं तो आपके पास भी क्या है, स्वर्गदूत है। यहाँ लिखा उसके दूत को हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ, मत
क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है यहाँ तेरा लड़का है, वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वहाँ से जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से सुनाई दे दिया, सुन पड़ा है। आगे उठ अपने लड़के को उठा, अपने लड़कों को भी उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। पिलाया कि नहीं? पर दिया कि नहीं? इसके अंदर एक प्यास थी कि मेरा बच्चा कहीं मर ना जाए, इसलिए हमें पानी की जरूरत है। लेकिन उसको पुकार को सुना, बच्चे रो रहा, उसकी बात को सुनना, इसलिए प्रभु ने उपाय कर दिया। मैं प्रभु के सेवक होने के नाते से मैं कह रहा हूँ, आज जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वो परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिलता है। और जितने संतान है, यदि आज वो पुकारेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के सामने पुकारेंगे, चाहे वो कोई प्यास हो, चाहे वो कोई प्यास हो, नौकरी की प्यास हो, बीमार से चंगाई होने का प्यास हो, घर नहीं बना उसका प्यास हो, बिजनेस नहीं चल रहा उसका प्यास हो, आपका कारोबार रुका है उसका प्यास, कोई प्यास क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है आज ही पुकारो, कहता है चिंता मत करो, मैं तेरे आगे और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, चिंता न करो, पिछले बार मैंने बताया था, एक बहन का नाम मैंने बताया था, मोनिका करके नाम बताया था, और उसके बच्चे का नाम था अगस्टीन। क्या नाम था? और मोनिका का इच्छा था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के संत बन जाए, प्रभु के बात को माने। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो ना तो उसकी माँ का बात माना, ना तो प्रभु के बात को मान रहा है। लड़का बड़ा हो गया है, लेकिन मोनिका क्या करने लगी, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसके अंदर यही प्यास था कि मेरा बेटा एक बड़ा होकर के संत हो, मेरे प्रभु की बात को माने, परमेश्वर के काम करने के लिए वो जान पड़े, तैयार हो। इसलिए वो क्या करने लगी, लगातार कितने साल प्रार्थना की? पिछले समय में 17 साल तक वो प्रार्थना करते उसके आंख से जितने आंसू बहते थे, लकीर बन गए थे गाल में। कहानी नहीं बता रहा हूँ, अरे भैया कहानी नहीं बता रहा हूँ, उसके गाल पर जो आंसू बहे, 17 साल तक कल्पना करो, सोचो थोड़ा। उसके अंदर एक ही प्यास था, मेरा बेटा बड़ा होकर के वो संत वाला काम करे, वो प्रभु के बात को माने, प्रभु की इच्छा पर चले। बड़ा होने के बाद लड़का बात नहीं माना है, लेकिन वो प्रार्थना करते गई, प्रभु के सामने बोलते गई। एक दिन ऐसा समय आया कि वो प्रभु को जान गया, प्रभु के पीछे हो गया। अगस्तीन के बाद उसका नाम रखा गया संत अगस्तीन। बहुत सारे कार्य हैं, परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको भी पुकार, अगर कोई भी पुकार हो, अगर आप सचमुच में पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी शारीरिक प्यास को क्या करेगा, बुझा देगा। आपको पुकारना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। आपको नहीं आएगा तो मिलेगा, इसलिए पुकारना पड़ेगा। एक बदलाव पड़े, एक बदलाव पड़े। इंडियन का मन 15 भेको 22 से लेकर 25 तक। कुछ शारीरिक प्यास है, जल्दी से बताओ।
और प्रार्थना में चलवा निर्गमन। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक बहनों बात कर रहा है, बात नहीं करो सुनो, बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। अब वो निकल करके आए, लाल समुद्र पार करने के बाद उनको 3 दिन तक चले, लेकिन पानी नहीं मिला। आगे फिर मारा नामक एक स्थान पर लोग पहुंचे। वहाँ का पानी खारा था। पानी जरूर मिला, लेकिन जब लोग पिए तो क्या था? खारा था। उसे वे ना पी सके, लेकिन वो लोग पी नहीं सके उसको। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। क्या पड़ा? मारा पड़ा। पानी बड़ा खरा था, बड़ा होता, वो लोग पी नहीं सके। और लेकिन उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? मारा। आगे तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। हम क्या पिए? तब मूसा ने हालेलुया लिखा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। सो रहे हालेलुया हालेलुया। नहीं बोलेंगे क्या? मौन धारण करके या मौन धारण या नहीं है? हालेलुया हालेलुया। गाना गाते हो आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें क्या रहे? पकड़ ले यहाँ आके आनंदित नहीं है, लेकिन गाना गाएंगे तो बोलो आनंदित रहे। कहाँ आनंदित है? अरे आनंदित रहेंगे तो एकदम आनंदित रहेंगे। और बोलेगा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं 2 बार कहता हूँ आनंदित रहो। तो 2 बार और बोलेगा बच्चे ही रहो। बोलो हालेलुया। अरे आज आ रहे हो परमेश्वर से मिलने के लिए, पूरा चटाई की तरह नीला ले लो। मिलेगा तो कुछ तो होगा करेगा। लेके चलो ना, परमेश्वर काम करने वाला है। इसलिए जब पानी नहीं मिला, मूसा ने दुहाई दिया, तब परमेश्वर ने क्या बता दिया? एक पौधा बता दिया। और जिसे जब उसने पानी में डाला गया, तब वह पानी मीठा हो गया। मुझे नहीं लगता कोई पौधा है क्या ऐसा कि उसमें डालने पर पानी मीठा हो जाए, जब वो चीनी में डलाए। हालेलुया। हमको उतना अनुभव नहीं है कि कोई ऐसा पौधा नहीं उसको डालने पर क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। लेकिन वहां लिखा है, परमेश्वर ने दिखाया और मूसा ने बताया, उतले जाओ, उसको पानी में डाले, क्या हो गया? मीठा हो गया। आगे पढ़ेगा, लिखा है वो लोग पिए, और आगे और पढ़ेगा तो लिखा है उसके बाद उसको सोता मिल गया। 12 प्रकार सोता मिल गया, 12 सोते। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो पौधा कौन है? वो पौधा मेरा यीशु मसीह। वो पौधा कौन है? मेरा यीशु मसीह है वो पौधा। अगर वो पौधा मेरा यीशु मसीह है, तो मैं कहता हूँ, अगर आपका जीवन खराब है, आपका जीवन बुराई में है, आपके जीवन में कड़वापन है, तो मैं कहता हूँ आज यीशु मसीह को पी लो, आज यीशु मसीह को अंदर रख दो। मैं कहता हूँ मीठा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। जब आप बोलेगा किसी से, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, उसका भी दिल। नहीं समझ आपका जीवन में कड़वापन है, आपके जीवन तमाम प्रकार के दिखते हैं, तमाम प्रकार की बुराई भरा हो, मैं कहता हूँ यीशु मसीह को पी लो, यीशु मसीह को अंदर ले लो। जब आपके अंदर आएगा, कड़वापन दूर हो जाएगा, आपका जीवन मीठा हो जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा। आपको सब लोग बोलेंगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है।
बोलो हालेलुया। किसी ने कहा ऐसा बानी बोले मन का आपा और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। नहीं रहेगा तो ऐसा बानी बोले कि सबसे झगड़ा हो और उससे कभी न हो जो हमसे तगड़ा हो। हालेलुया। आप समझ लेंगे जब ये बातें आ जाएगा इस वजह प्यार की भाषा निकलेगी और प्यार जैसा मीठा मीठा ना कुछ नहीं है। और परमेश्वर वचन आपने खा लिया है, इस वचन में खा लिया है तो आप ऐसा बोलेंगे ना कि आपका मतलब ऐसे बोलेगा तृप्त हो गया भैया। कभी कभी हम लोग किसी को पानी के लिए पूछते कहीं मार्केट में मिल गए बोले भैया आपके पास, अरे भैया आपको है तेरा तो हम बस तू कह देना तो हम कहा लेकिन मतलब कुछ तो हो गया। बोले हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन खराब है, आपकी जरा कड़वाहट है, आपकी जरा बुराई है, द्वेष है, जो भी हो जिस मसीह अंदर बैठा लो कर लो। जिंदगी ना लिखा हो तो जो नहीं सो प्यास बुझा देगा, सारी प्यास बुझाएगा। हालेलुया। ऐसे भाई भी हो तो मैं तो कहता हूँ उसके देह से रुमाल निकला। था कि रुमाल भी उसके देह से, कपड़ा भी उसके देह से किसी बीमारी को रखा जाता था बिना दवाई का, बिल्कुल पुस्तक में कह दी थी क्योंकि उसके अंदर खून है, यीशु मसीह है। आप कभी ऐसे बनो, आप ऐसे रहो। मैं कहता हूँ आज कहीं भी अपने घर से कहीं भी से प्रार्थना करना शुरू करो, वहीं से भी सुनने वाला परमेश्वर। हमको सुना है यीशु मसीह का सामर्थ 24 घंटा आले पर बह रहा है, छूटना पड़ेगा। ऐसे कई बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों की प्यास क्या है। एक बंदा था उसका भी प्यास, बहुत सारे बाइबल में लिखा है प्यास का। एक औरत थी उसको बेटी को दुष्टान में सकल, उसका भी प्यास। कितना बताएं, शारीरिक प्यास बुझ गई। बोलो हालेलुया। कहता हूँ अगर आप इस मसीह के पास आएंगे आपकी प्यास को बुझा देगा। इसका मतलब जब आपकी प्यास बुझ गई तो अब दूसरे को भी क्या करिए, बुझाइए, उसको प्रार्थना करने बताइए, सिखाइए। क्योंकि आप ऐसे नहीं रह गए, क्योंकि इस मसीह ने खुद बोला था है बहुत से थके लोग है दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे यही लिखा, मैं तुझे क्या दूंगा, शारीरिक भी विश्राम देगा और आने वाले समय में भी विश्राम देगा। दोनों देगा, मतलब दोनों देगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यही बात आप यूहन्ना में पढ़ रहे थे कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जब वो पिएगा तो उसके जीवन से सोता, सिर्फ सोता नहीं लिखा है, नदियां, नदी नहीं बल्कि नदियां बह निकलेगी। और अब जहां भी रहेंगे आपके द्वारा परमेश्वर आशीष करेगा, सारे लोगों की प्यास बुझ जाएगी। मेरे को भी फोन आया, दोनों अभी 25 तारीख को हम जौनपुर जिला में जाने वाले हैं। 2 सेठ लोग हैं और वो लोग, एक बहन को परमेश्वर आशीष कर दिया और वो लोग इंतजार कर रहे हैं 25 तारीख को उधर जाने वाले हैं। और कुछ लोगों की प्यास है, अब उनसे मुलाकात नहीं है, उनका घर का बच्चा लोग बड़ा है, इस तरफ है और वो बोले सर आप कहाँ मिलेंगे। मैं बोला चिंता मत करो, हम वहाँ आने वाले। कल रात को हमको एक फोन आया बनारस से, एक पाल जी है, उनको एक जन नंबर दिया, उनको बहुत सारी समस्या थी, उनकी भी प्यास है। मैं बोला मंगलवार को मिलेंगे, आप बना ही बोला आपकी प्यास परमेश्वर बुझाएगा। बोले हालेलुया। तो हो सकता है पहली मुलाकात में परमेश्वर आपकी प्यास को क्या कर दिया। मेरे बीच में हमारे गांव से भाई बैठे हैं, नाम है चंद्रशेखर यादव, हाथ उठाएंगे सर। यस आप जानते रहते हैं वहाँ पे सीता पोखरी रहते हैं, इनका डॉक्टरी है, कोई बड़ा डॉक्टर था, ये भी पूरा काम करते हैं। अभी कुछ समस्याएं बीच में पड़ गई थी, बहुत हालत खराब था, लेकिन भाई बब्बर ने बताया चले आओ। उन्होंने बोला हमें जाना है, जरूरत है जाना है। और वो पिछले समय आए थे, परमेश्वर ने फ्लैश किया और अभी रुके थे, बोला अभी 2 संडे रुकेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा। उसके बाद हम जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और बहुत सारे लोगों को बता देंगे दवा के द्वारा भी काम करना। कितने प्यास बुझाया, आपकी प्यास बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा। सिर्फ बुझाएगा नहीं, आपको नदियां का सोता बना देगा। जहां जाएंगे वहां भी आप प्रार्थना करेंगे, लोगों का क्या होगा। अब आप बताओ क्या प्यास है आपका। अरे
आप एकदम मजेदार आओ, मैं चाहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।